हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। कंसिडर दी रिएक्शन। हमारे पास दो रिएक्शन दी हुई है। H2O2 का रिएक्शन HI के साथ जो बना रहा है I2 प्लस 2H2O, और दूसरा रिएक्शन है HOCl का रिएक्शन H2O2 के साथ जो बना रहा है H3O प्लस प्लस Cl माइनस प्लस O2। So which of the following statement is correct about H2O2 with reference to these reactions? Hydrogen peroxide is dash. Options are an oxidizing agent in both 1 and 2. Option B says an oxidizing agent in 1 and reducing agent in 2. Option C says a reducing agent in 1 and oxidizing agent in 2. And option D says a reducing agent in both 1 and 2. तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। सबसे पहले देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखो, ये जो सवाल है हमारे पास बेसिकली ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग बिहेवियर ऑफ H2O2 का सवाल है। देखिए, बेसिकली जो H2O2 है ना, वो एक ऑक्सीडेंट यानी कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक रिडक्टेंट यानी कि एक रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह काम कर सकता है। अब इन दोनों रिएक्शन में वो किस तरह से काम कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे है, रिड्यूसिंग, वो हम लोग एक एक करके देखते हैं। हमारी जो पहली इक्वेशन है बच्चों, पहली इक्वेशन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, वहां पर क्या है कि H2O2 रिएक्ट कर रहा है 2HI के साथ और ये फॉर्म कर रहा है यहाँ से I2 और प्लस 2H2O। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। अब एक चीज समझिएगा, यहाँ पे अगर हम H2O2 में बात करें तो यहाँ पे क्योंकि ये पेरोक्साइड के फॉर्म में है यानी कि O2 2 माइनस के फॉर्म में है, यानी कि एक ऑक्सीजन के ऊपर -1 चार्ज। यहाँ पे -1 चार्ज है, पेरोक्साइड मतलब पेरोक्साइड में ऑक्सीजन के ऊपर, और वाटर में ऑक्साइड के फॉर्म में होगा ये, यानी कि यहाँ पे -2 होगा। सिमिलरली आयोडीन का यहाँ पे आयोडाइड के फॉर्म में ये है तो -1 चार्ज होगा, और आयोडीन अपने एलिमेंटल स्टेट में आ गया तो यहाँ पर हो गया 0। ठीक है, अब आप देखो कि -1 से आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 चला गया है, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ी है। तो ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। सिमिलरली -1 से यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट -2 चली गई है, घट गई है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अगर ऑक्सीडेशन स्टेट घटती है तो हम बोलते हैं कि उसका रिडक्शन हुआ है। अब आप यहाँ पर इस रिएक्शन में आसानी से कह सकते हैं ना कि H2O2 के प्रेजेंस में HI का ऑक्सीडेशन हुआ है, यानी HI ऑक्सीडाइज हो गया है। तो उसको ऑक्सीडाइज करने वाला कौन है, H2O2, और H2O2 का खुद क्या हो गया, रिडक्शन हो गया है। तो H2O2 जो होगा यहाँ पर वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, जिसका खुद का रिडक्शन हो गया, बट उसने दूसरे को क्या किया है, ऑक्सीडाइज कर दिया है। तो पहले रिएक्शन में तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। दूसरा रिएक्शन देख लेते हैं। दूसरा रिएक्शन में क्या है बच्चों, HOCl साथ में रिएक्ट कर रहा है H2O2, ये फॉर्म कर रहा है H3O प्लस प्लस Cl माइनस प्लस O2। अब फिर से ऑक्सीडेशन स्टेट देख लेते हैं फटाफट। देखो, HOCl में Cl जो होता है वो +1 के फॉर्म में होता है, और OH के ऊपर पूरा का पूरा -1 होता है। ऑक्सीजन के यहाँ पे पेरोक्साइड है तो -1 होगा, और यहाँ पर एलिमेंटल स्टेट में ऑक्सीजन चला गया है तो 0 हो जाएगा, और यहाँ तो क्लोरीन -1 के फॉर्म में है। तो क्लोरीन +1 से -1 चला गया, क्लोरीन +1 से -1 जा रहा है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी घट रही है। तो यहाँ पर इसका क्या हो रहा होगा बच्चों, इसका हो रहा होगा रिडक्शन। और H2O2 में ऑक्सीजन का देखिए -1 से 0 हो जा रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है, इसीलिए इसका क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर H2O2 का ऑक्सीडेशन हो गया, और HOCl जो है उसके ऑक्सीडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। या फिर इसको आप इस तरह से कह सकते हैं कि HOCl का रिडक्शन H2O2 की वजह से हुआ है, और H2O2 खुद ऑक्सीडाइज हो गया है। तो जब ऐसा हो तो H2O2 कहलाता है रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पर H2O2 किसकी तरह काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। तो पहले रिएक्शन में वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और दूसरे रिएक्शन में वो रिड्यूसिंग एजेंट है। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी। I hope you understood this well. All the very best.